हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 BVI गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे गए, उन सभी को एक एक करके देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है तो कमेंट करके देते हुए चलेंगे। लास्ट में बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं। पहला क्वेश्चन आता है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो वह हुआ था आपके सेडान का युद्ध, यानी कि सेडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो कौन था, तो ये थे आपके मेजीनी, यानी कि ऑप्शन ए ध्यान रहे। ऑप्शन ए मेजीनी जो थे आपके यंग यूरोप के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए तुर्की को जो है आपका यूरोप का मरीज कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस जो है ये हुआ था आपके 1815 में। ऑप्शन नंबर ए 1815 में आपका वियना कांग्रेस हुआ था, ध्यान रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो कौन था, तो यह था आपके बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन डी बिस्मार्क जो है ये जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो यहाँ पे बिस्मार्क का जो है संबंध नहीं है। बाकी में जिनी हो गया, काबूर हो गया और गैरीबाल्डी, इन सभी का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बिस्मार्क। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ था, तो वह हुआ था आपके संवैधानिक राजतंत्र का, यानी कि ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र जो है स्थापित हुई थी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में। इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो वो था आपका बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन बी बिस्मार्क आपका जिम्मेदार था। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में जो संधि हुई थी वो थी आपका फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की जो संधि है आपका 1871 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। 10 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में कौन जो है योगदान किया था, तो वो किया था आपके मेजीनी एवं इमैनुएल। ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी और काउंट कपूर, इन सभी का योगदान रहा है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आएगा 11 नंबर, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो है वह कहाँ के निवासी थे, तो ये थे आपके ब्रिटेन के। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, यानी कि ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम, यानी कि 1919 को। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। रेलवे और टेलीग्राफ जो लाइन की जो शुरुआत है वह किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था आपके लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रहेगा नाम, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती संघ नामक जो संगठन है उसका गठन किसने किया था, तो ये किए थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रहेगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इंडियन स्टैट्यूटरी के जो कमीशन के अध्यक्ष थे ये थे आपके जॉन साइमन जो थे ये आपके इंडियन
स्टैट्यूटरी कमीशन जो था उसका अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे आपके एनी बेसेंट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट ने न्यू इंडियन समाचार पत्र को शुरू किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 18 नंबर क्वेश्चन, किस आयोग या कमेटी ने सतत पुष्पनीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए थे आपके ब्रुंटलैंड आयोग ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्रुंटलैंड जो आयोग है इन्होंने सतत पुष्पनीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली जो कपड़ा मिल थी यह स्थापित किया गया था आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ जो है वो किस देश में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था ब्रिटेन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में पारित किया गया था। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं कमेंट करके बताएंगे। और इसके पहले के जितने वीडियो हैं नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।